श्री राम, जय माता की। पूनम चौधरी नाम की लड़की है, कहती है माता रानी ने मुझे धोखा दे दिया। क्यों दिया माँ ने मुझे धोखा? क्यों मेरे साथ ऐसा कार्य किया? क्यों मेरी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया? किस लिए माँ मुझे धोखा क्यों दिया? मैं इतने समय से आपकी पूजा कर रही थी। अब उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि माँ ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, माँ ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। ये विचार आपके मन में भी उत्पन्न हो सकता है, ये विचार उस सच्चे भक्त के मन में भी उत्पन्न हो सकता है। क्या पता स्वयं माँ की परीक्षा भी हो सकती है। लेकिन विचार किसी भी प्रकार के, क्योंकि मन रूपी जो इंद्रिय है उस पर हमारा जो है कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो किसी भी प्रकार की कल्पनाओं को सोचकर बैठ सकते हैं। अब उस बच्ची के साथ अगर ऐसा हुआ, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि माता रानी ने आपकी पुकार नहीं सुनी है, तो क्या कारण हो सकता है? पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि माँ कैसे परीक्षा ले सकती है, माँ किस प्रकार से आपकी आपकी इसी मनोकामना को पूर्ण करेगी। तो सारी वीडियो को आप ध्यान से देखना, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो क्या होता है, देखो, जब उस बच्ची ने माँ की पूजा करी, उसका कोई कार्य था, उसने माँ की पूजा करी और कहीं से उसने वीडियो देखी, किसी बच्चे की यूट्यूब पे वीडियो देखकर माता की भक्ति के बारे में, माता की भक्ति उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन उसका कोई कार्य था, वो नहीं बना। तो उन्होंने मेरे इसमें कमेंट लिखा कि मैं माँ की भक्ति, माँ ने तो मेरा काम ही नहीं बनाया, माँ ने मुझे धोखा दिया, ये दिया। तो उन्होंने इतना बड़ा लेक्चर सा बनाकर कमेंट में लिख दिया। उनका हक है, भक्त का हक है भगवान को कहने का, क्योंकि भगवान अपने हैं और अपनों से ही कहा जाता है, किसी पराये से नहीं। लेकिन बच्चा, मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से उस तक बात जाती है और उन बच्चों तक भी जाती है। जब कभी भी हम देवी देवताओं के आगे अपनी ख्वाहिशें रखते हैं, अपनी मनोकामना के लिए अरदास लगाते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली बात ये देखना, हर चीज के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से हर चीज के दो पहलू कैसे, जैसे कि दिन और रात, लेफ्ट एंड राइट, हमारे दो हाथ भी हैं। इसी प्रकार से जब कभी भी हम अपनी मनोकामना के लिए अरदास लगा दी, अर्ज लगा दी, प्रार्थना कर दी, या कोई हमने ओसारा चढ़ा दिया, या कुछ भी ऐसी मनोकामना के लिए हमने अखंड पाठ का संकल्प लेकर पूजा करी, या नित्य नियम से हम माँ की माला का जाप कर रहे हैं अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तो वो मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हो रही? तो क्यों माता रानी ने हमारी वो मनोकामना स्वीकार नहीं करी? जब कभी हम भगवान की भक्ति करते ना, तो सबसे पहले हम उनके बच्चे हैं। और एक माँ अपने बच्चों को कभी भी, अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, तो कभी भी उस जगह पर उसको भेजती नहीं है। आप कभी भी देखना ना, किसी भी माँ को, अगर उसकी माता को पता होगा कि यहाँ पर इस बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो क्या होगा, उसको नहीं भेजेंगी। क्यों? उसके मन में अगर कुछ ऐसा ख्याल भी आ गया कि आज तेरे बच्चे के साथ ये होगा, तो वो नहीं भेजेंगी। तो ये तो साक्षात जगत जननी है राजे, ये तो साक्षात जगत जननी है। जिस मातेश्वरी की आप नित्य नियम बनाकर पूजा कर रही हो और लगातार पूजा कर रही हो, वो आपको ऐसी जगह कैसे धकेल दे? किस प्रकार से ऐसी प्रेशर में आपको डाल दे जहां पर आपका नुकसान लिखा हो, जहां पर आपका हित हो? हम कभी भी कोई अरदास माता रानी के आगे करते हैं या कोई प्रार्थना करते हैं, तो एक बात हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना कि जहां हमारा हित छुपा हो या जहां हमारा कोई लाभ छुपा हो, वही कार्य जो है भगवान हमें दर्शाते हैं। क्योंकि हम लगातार उनकी नाम की पूजा भी तो कर रहे हैं ना। हमने ये एक अरदास लगाई, मान लीजिए आपने माता रानी के सामने एक अरदास लगा दी 51 रुपए की। आपने 51 रुपए की अरदास लाई कि मातेश्वरी मेरा ये कार्य पूर्ण कर देना और इस कार्य को परिपूर्ण कर देना, क्योंकि ताकि मुझे इस कार्य में लाभ प्राप्त हो। आपने अरदास लगा दी, अब वो अरदास आपकी स्वीकार नहीं हुई, तो इसको आप क्या कहोगे कि माता रानी ने आपकी अरदास स्वीकार नहीं करी? नहीं। जैसे मैंने कहा कि हर चीज के दो पहलू छुपे होते हैं, उसी प्रकार से दरवाजे के पीछे क्या छुपा है आप इस बात को जानते नहीं हो, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हो। जब भगवान की भक्ति करी तो हमें सद्मार्ग प्राप्त होगा। हमें ये पता लगेगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा नुकसान छुपा हो, तो देवी देवता भी हमें, जब हमारी स्वयं की माँ हमें ऐसे कार्य पर नहीं भेज सकती, और वो साक्षात जगत जननी है, सब कुछ जानने के बाद आपको उस कुएं में कैसे धकेल सकती है?
उस गलत रास्ते पर कैसे जाने दे सकती है। अगर मान लीजिए आपने कोई धन दौलत की मांग करी है और गलत तरीके की मांग करी है, मांगना भी एक अलग प्रकार की तरीका है। अगर जब देवी देवता भी हमारा हित ही चाहते हैं, नुकसान नहीं चाहते। फिर दूसरी बात ये भी हो सकता है, व्यक्ति का परीक्षा चलती है। परीक्षा किस प्रकार की हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। मान लीजिए जब हमने जगत जननी को हमने 21 दिन का पाठ कर रहे हैं, हम 41 दिन का पाठ कर रहे हैं, 108 दिन का पाठ कर रहे हैं, और माँ से मनोकामना पूर्ति के लिए हमने पाठ रखा है और माँ ने आपकी मनोकामना को पूर्ण नहीं किया है, तो उस समय पर माँ ने कुछ उस कार्य को रोक दिया गया है। लेकिन क्या पता आपकी परीक्षा चल रही हो, क्या पता आपका धैर्य देखा जा रहा हो, क्या पता आपका विश्वास देखा जा रहा हो कि कितना विश्वास है इस बच्ची का मेरे अंदर, कितना विश्वास है इस बच्चे का मेरे अंदर। देखो, देवी देवता परीक्षा भी लेते हैं, देवी देवता परीक्षा भी लेते हैं, और परीक्षा में जो व्यक्ति सफल हो जाता है उसे श्रेष्ठ भी बनाते हैं। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि कोई भी हो, भगवान राम की भी स्वयं जो है माता ने परीक्षा ली थी। जब रावण मरने में नहीं आ रहा था, उस दौरान क्या हुआ, हनुमान जी को कमल के पुष्प जो थे माँ को अर्पण करते थे भगवान राम जी, और हनुमान जी उन पुष्पों को लेके आते थे, और 108 पुष्प जो थे भगवान राम जी कमल जो थे वो अर्पण करते थे, जिसमें से माँ की कृपा से ही भगवान शिव को कहा कि आज मैं राम जी की परीक्षा लेने जा रही हूँ, और एक फूल उन्होंने विलुप्त कर दिया, गायब कर दिया। अब उस दौरान भगवान राम ने कहा कि भगवान स्वयं तो नीले ही थे, तो उन्होंने कहा कि कमल जो है, नील कमल जो है अब एक गायब है, तो अब क्या करूं। बहुत देर तक जब नहीं मिला तो उन्होंने अपने एक धनुष का बाण निकाला और उसकी निकोन अपनी आंख में डालने लग गए। तो तुरंत जगत जननी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गई, और जब माँ ने कहा कि जो आज आपकी पूजा जो है सफल हुई, और उसके कारण ही, उसके बाद ही जो अश्विन माह के नवरात्रि होते हैं वो इसीलिए मनाए जाते हैं, तब जाकर रावण की मृत्यु हुई। नहीं तो रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी, रावण मरने में नहीं आ रहा था, माँ चामुंडा तो उसकी द्वारपाल थी। तो बच्चा, अगर आपके साथ ऐसी परीक्षा हो रही है, देवी देवताओं ने भी धरती पर आकर परीक्षा दी है, और इस हम तो इंसान है, हमारी तो हस्ती क्या है, हम तो भगवान की नित्य नियम, हमारा कर्म है कि उनके नाम की पूजा करना, उनके नाम का जाप करना, नित्य नियम बनाकर करना, रोजाना करना। अब उसमें हम सफल होते हैं तो वो वक्त हमारा बताता है, वो हमारे प्रभु का आशीर्वाद हमें प्रदान होगा, कब होगा ये वही बताएंगे। हमारा कार्य नहीं बना तो क्या पता अगली बार बन जाए। कई बहनें नौकरी के लिए भी अगर संकल्प लेती हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लेती हैं, देवी कवच के पाठ कर लेती हैं, दुर्गा चालीसा के पाठ कर लेती हैं, नित्य नियम बनाकर नवरात्रि में पूजा करती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। क्या पता इसके बाद मिलने वाला हो, क्या पता आगे मिलने वाला हो। तो आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। देवी देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति के अंदर धैर्य अवश्य होना चाहिए। हर चीज का धैर्य आपको बेनिफिट ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहुंचा दीजिए उन भक्तों के पास जो निराशावर्धक होकर बैठे हैं और कहते हैं कि माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी है। तो माँ प्रार्थना कैसे स्वीकार कर सकती है ये इस वीडियो में मैंने बता दिया। कई रास्ते हो सकते हैं, उनके जो अनगिनत रूप है, वो किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। कई बार तो कई भक्तों के साथ ऐसा देखा गया है कि सोपन में पहले उन्हें अनुभव होते थे, पूजा में बहुत अनुभव होते थे, बाद में अनुभव भी होने बंद हो जाते हैं। कईयों के दीपक के माध्यम से फूल बनते, बाद में फूल बनने भी बंद हो जाते हैं। तो भक्त की परीक्षा है, और हर वक्त देवी देवता परीक्षा लेते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय सीताराम, जय माता।